दून विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान का हुआ लोकार्पण। सीएम धामी ने किया नए अध्ययन केंद्र का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर एक्शन में, पेट्रोलिंग और मुखबिर तंत्र बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 14 से 20 जून तक देहरादून में पहले 7 जून से गैरसैंण में था प्रस्तावित। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़ा, अब टोकन सिस्टम से होंगे बाबा केदार के दर्शन। चारधाम यात्रा में घोड़े व खच्चरों की मौत का भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने लिया संज्ञान। घोड़ों में होने वाली संक्रामक बीमारी ग्लैडस का टेस्ट कराने के निर्देश। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के 7 जून की शुरुआत, अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा के दर्शन हुए आसान। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हम आपसे साझा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब टोकन सिस्टम जो है उसे लागू किया गया है। चारधाम यात्रा को पूरे हो रहे हैं 1 महीना। टोकन में दिए समय के अनुसार भक्त लाइन में खड़े होंगे। टोकन सिस्टम से दूर होंगी श्रद्धालुओं की समस्याएं, यानी कि अब बाबा केदार के दर्शन आसान हो गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। आपको बता दें कि करीब 1 महीना हो गया है चारधाम यात्रा को शुरू हुए और अब टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिसके अनुसार दिए गए समय के अनुसार लोग जाकर लाइन में खड़े हो सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो समस्याएं हैं उनको उससे थोड़ी निजात जरूर मिलती हुई नजर आएगी। केदार धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। टोकन सिस्टम लागू किया गया है। टोकन सिस्टम में दिए गए समय के अनुसार लोग जाकर लाइन में लग सकते हैं और इससे उनको कम परेशानियां होंगी। जी हाँ, तो बाबा के दर्शन आसान हो गए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है और अब टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इस टोकन सिस्टम से आप जो श्रद्धालु जो टाइम दिया गया जाए, जो टाइम लिखा होगा उसके हिसाब से श्रद्धालु लाइन में खड़े हो सकते हैं। इससे श्रद्धालुओं को थोड़ी सी जो समस्याएं हो रही थी उनसे निजात मिलेगी। केदारनाथ धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। बाबा केदार के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। टोकन में दिए गए समय के अनुसार भक्त लाइन में खड़े होंगे। टोकन सिस्टम से होंगे बाबा के दर्शन। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी। केदारनाथ धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। बाबा केदार के दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। टोकन सिस्टम से दूर होगी श्रद्धालुओं की समस्याएं। बाबा केदार के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि आज से टोकन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक बड़ी खुशखबरी जो है वो ये श्रद्धालुओं के लिए आ रही है कि अब टोकन सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। कैसे ये टोकन सिस्टम काम कर रहा है? सबसे पहले तो राजेश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर मैं बीच में रोक रही हूँ और सीधे आपको ले चलते दिल्ली, जहाँ पर हार्दिक पटेल आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग की ये तस्वीरें, जहाँ पर उन्हें भगवा रंग का पटका पहनाया गया है, तिलक लगाया जा रहा है। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गुजरात से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आपको बता दें कि अभी हाल ही में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। टीका लगाकर, भगवा पटका पहनाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। और आपको बता दें कि आज उन्होंने अपने घर में सुबह पूजा अर्चना भी की थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले, और इसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से वो एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं हार्दिक पटेल। अभी हाल ही में आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये सीधी तस्वीरें गुजरात से, जहां पर हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। टीका लगाकर, भगवा पटका पहनाकर उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल। भारतीय जनता पार्टीना गुजरात प्रदेशना મહામંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી વાઘેલાને વિનંતી કરીશ કે શાલ ઓઢાડી શ્રી અવિચલદાસજી મહારાજ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। સાથે સાથે પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી એમ.એસ. પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે શાલ ઓઢાડી શ્રી નૌતમ સ્વામીજીનું સ્વાગત કરશે। સાથે સાથે હું પ્રશાંતભાઈ કોરાટને વિનંતી કરીશ કે તેઓ રામકુમાર દાસજીનું પણ સ્વાગત કરશે। ભારત માતા કી। આપણી વચ્ચે ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીશું। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गुजरात से, जहां पर हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि पार्टी में शामिल होने से पहले एक ट्वीट भी किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक छोटे सिपाही के रूप में काम करने की बात कही थी। और लगातार बात कर रहे हैं, बाबा के दर्शन अब आसान हो चुके हैं। आपको बता दें कि टोकन सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। और लगातार इसी खबर पर हर एक अपडेट के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ दिनेश शर्मा जी, माफ कीजिएगा राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा के दर्शन जो हैं अब वो आसान हो गए हैं। करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है चारधाम की यात्रा को शुरू हुए, और अब ये भक्तों के लिए खुशखबरी है कि टोकन सिस्टम जो है उसे लागू कर दिया गया है। बिल्कुल यशी, देखिए श्रद्धालु के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अव्यवस्थाएं जो है वो चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी क्योंकि भीड़ जब चारधाम यात्रा पे थी तो खास तौर से जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ऑनलाइन पंजीकरण करा करके ही श्रद्धालु जो हैं वो चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो इसको लेकर के भी बड़ी अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिली। और हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम जो है एक खबर भी चलाई थी जिसमें एक खुलासा किया था कि जो पंजीकरण जो फर्जी तरीके से पंजीकरण हो रहे हैं उनको लेकर के एक सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। तो प्रशासन ने इस पे बड़ी गंभीरता से जो है इसको लिया है, और फर्जी पंजीकरण करने वाले जो कुछ साइबर कैफे हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर अब तक की बात करें तो यशी, जिस तरीके से लगातार तांता जो है वो श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है, और खासकर जो है केदारनाथ में जो है श्रद्धालु की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जो है वो वहाँ देखने को मिल रही थी, क्योंकि लंबी लंबी कतारें जो है वहाँ पर, चाहे वो बारिश पड़ रही हो, चाहे बर्फबारी हो रही हो, चाहे चलाती धूप हो, तो श्रद्धालु को जो है दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों से गुजरना पड़ रहा था। लगभग 5 से 6 घंटे का इंतजार जो है एक श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक बड़ी जो है राहत भरी खबर श्रद्धालु के लिए जरूर है, क्योंकि अब जो है एक टोकन सिस्टम जो है वहां पर लागू कर दिया गया है, जो आज से ही लागू होगा, जिसमें खास तौर से वो टोकन दिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु वहां पर बाबा केदार के दर्शन करने चाहते हैं तो उनको जो है टोकन सिस्टम जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो है उनको घंटों तक जो है इंतजार ना करना पड़े, और खासकर जो है लाइन में ना खड़ा होना पड़े। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अव्यवस्थाएं जो है वो केदार
में देखने को मिल रही है। और काफी अभी तक अगर आप देखेंगे तो यशी काफी जो परिश्रम जो है वो वहां के श्रद्धालु को करना पड़ रहा है, और इसी की वजह से एक मौत का आंकड़ा भी जो है कहीं ना कहीं जो है चारों धामों में देखने को मिला है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है और ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा कमी जो है वो वहां पर है। तो इसलिए जो फिटनेस चेक है, खासतौर से जो मेडिकल चेकअप है, उसकी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार ने की है। और इस बार जो है एक राहत जरूर इस ऐलान से की है, क्योंकि एक टोकन सिस्टम जब बढ़ जाएगा तो जिस श्रद्धालु का जिस समय पे जो टाइम दिया गया होगा दर्शन करने के लिए, तो वो इजिली जो है वहां पर दर्शन जो है वो कर सकता है और बाबा केदार का आशीर्वाद ले सकता है। तो कहा जाए कि एक राहत भरी खबर है श्रद्धालुओं के लिए खासतौर से, क्योंकि लंबी लंबी कतारों से अब उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। जब उसका स्लॉट जो है वो उसको मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगी, तो वो आसानी से जो है अपनी पूजा अर्चना भी कर सकता है। और मंदिर जो टेम्पल है खासतौर से वहां पर जो है भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि बड़ी राहत जो है वो यशी जो श्रद्धालु जो केदारनाथ आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और भी बात है यशी की, अगर ये व्यवस्था जो है केदारनाथ में सक्सेसफुल हो जाती है तो जो चारों धामों में इसके अलावा जो 3 धाम है, या हम हेमकुंड साहिब की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी ये जो है व्यवस्था जल्द ही प्रशासन लागू कर देगा, ताकि जो है अव्यवस्थाओं का अभाव जो है वहां पर श्रद्धालु को ना झेलना पड़े और इजिली जो है वो 4 धाम यात्रा में या किसी भी धाम पे वो आते हैं तो उनको आराम से जो है दर्शन हो जाए और वो अपनी पूजा अर्चना कर सके। जी यशी। बिल्कुल राजेश जी, अव्यवस्थाओं की बात करें तो अव्यवस्थाएं तो काफी देखने को मिल रही हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड भी पड़ती है, बर्फबारी भी हो रही है, तो जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार लगातार इस बात को कह रही थी कि हम प्रतिबद्ध हैं कि श्रद्धालुओं का ख्याल रखें, उनको किसी तरीके की समस्याएं ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। ऐसे में टोकन सिस्टम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन चूंकि कई चीजें लागू की जाती हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो वो चीजें उतनी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती। ऐसे में टोकन सिस्टम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन ये कितना सार्थक होगा या कैसे काम करेगा, इसको लेकर चिंता जरूर लोगों में होगी। बिल्कुल यशी, क्योंकि देखिए पंजीकरण जैसे हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो है पंजीकरण करा कर ही श्रद्धालु को जो है 4 धाम यात्रा जाने की अनुमति दी जा रही है। क्योंकि जो मुख्य द्वार हैं, चाहे वो हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, तो अगर जिस यात्री का पंजीकरण हो रखा है तो वो वहां से मुख्य द्वार से आगे बढ़ सकता है 4 धाम यात्रा के लिए। दूसरी बात यह है कि जो एक इसके साथ साथ एक जो है 4 धाम यात्रा को लेकर के जो है एक टोकन सिस्टम भी अलग तरीके से, यानी कि एक हैंड बैंड जो है वो दिया जा रहा है श्रद्धालु को। अगर सपोज कि अगर किसी परिवार से 5 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं तो उनके परिवार वालों को एक टोकन जो है, एक बैंड जो है, हैंड बैंड जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि जो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेकर के जाना है, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, अगर बाय द वे उसका रजिस्ट्रेशन जो है पेपर जो है वो खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए असुविधा हो सकती है। तो इसीलिए जो है सरकार ने पेपर वर्किंग पे जो है अब थोड़ा सा उसको कंसल्टेशन जो है अलग रखा है और एक हैंड बैंड जो है वो उन्होंने जो है लागू किया है। इसके साथ एक ये सुविधा वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल फॉर आपको बताया कि 5 से या 10 यात्री अगर एक परिवार के आ रहे हैं, वो किसी भी धाम पे जा रहे हैं तो दर्शन करने के लिए, तो उनको जो है हार्ड कॉपी जो है वो लेकर के जानी अनिवार्य नहीं होगी। अगर एक परिवार पे वो हैंड बैंड जो है उसको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धाम पे जाता है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि इनके परिवार या 5 लोग या 10 लोगों का जो है पंजीकरण हो रखा है, तो उसको बार बार जो है दिक्कत नहीं होगी और उसको बार बार जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसीजर है, जो जहां पर चेकिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर जो है उसको बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा। वो इजिली जो है वो अपने परिवार के साथ या परिवारजनों के साथ जो है वो किसी भी धाम पर जो है वो दर्शन कर सकता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। और इसके साथ जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि केदार घाटी में जिस तरीके से की व्यवस्था देखी जा रही थी, उसके लिए भी आज से टोकन की व्यवस्था जो है वहां पर लागू कर दी गई है। क्योंकि इसीलिए क्योंकि लंबी कतारें वहां पर लग रही थी, 5 से 6 घंटे जो है वेटिंग करनी पड़ रही थी श्रद्धालु को। कुछ श्रद्धालु की तबीयत भी वहां पर बिगड़ रही थी। अब यह होगा कि जिसको टोकन दे दिया जाएगा, जिसका समय निर्धारित कर दिया जाएगा, वो इजिली जो है वहां पर धाम पे बाबा केदार के दर्शन कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है और उसको कोई अव्यवस्था का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा 1 माह जो है लगभग पूरा हो चुका है 4 धाम यात्रा को लेकर के। और जो रोड मैप है, रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बात करें, क्योंकि 4 धाम के साथ साथ सिखों के पवित्र गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब, उसके भी कपाट खुल चुके हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इस समय 4 धाम रूट पर हैं। तो कहीं ना कहीं
अव्यवस्था न फैले। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात बता दी, क्योंकि मानसून जो है इस माह से जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने खास तौर से जो है अलर्ट करने किया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हर 2-2 दिन बाद जो है भारी बारिश जो है वो पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। और जो श्रद्धालु हैं, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पे आ रहे हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं बारिश की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल और आगे राजेश जी, अब ये मानसून जिस तरीके देखना से होगा एक्टिव कि इस टोकन सिस्टम से श्रद्धालुओं को कितना लाभ मिल पाता है और जो अव्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और बता दें आपको कि केदारनाथ धाम में अब टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को आसानी हो, क्योंकि आपको बता दें कि बर्फबारी होने लगती है, बारिश होने लगती है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए। ऐसे में आप टोकन दिया जाएगा, उसमें टाइमिंग्स होंगी, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, तो आपको घंटों जो लाइन में लगना पड़ रहा था उससे निजात मिलेगी। टोकन सिस्टम से अब श्रद्धालुओं की समस्या जो है वो दूर होगी। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये एक खुशखबरी है। केदारनाथ धाम में आज से नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर ये टोकन सिस्टम जो है ये यहाँ पर ठीक से काम करता है, तो बाकी की जो अन्य चारधाम की जो पूरी यात्राएं हैं उसमें ये सिस्टम लागू किया जाएगा। और उत्तराखंड की खबरों का आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के, उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं, ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें, ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसे हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सकें, इसके लिए भी आह्वान किया है, ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके सीख सकें। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज़्यादा होंगे, दिन में उनको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड्स ऐसे जो मेडल्स हैं ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है, सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी ज़रूर पुरजोर कोशिश रहेगी। और उसके लिए खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन, उनका उत्साह और उनकी सारी व्यवस्था ये सब बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा, तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं, 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी, इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे, क्योंकि खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता।
और यहां पर खेलो इंडिया की मेजबानी को लेकर चर्चा की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आपको बता दें कि 4 जून से इस खेल की शुरुआत होगी और करीब 25 खेल यहां पर खेले जाएंगे और इसके ओपनिंग सेरेमनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। चंपावत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 31 मई को हुए उपचुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है। सीएम धामी को सीएम बने रहने के लिए जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी 2 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनाव लड़ा था निर्मला गहतोड़ी ने। 2 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल इसका रिजल्ट भी आएगा। 31 मई को हुए उपचुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है। सीएम धामी को सीएम बने रहने के लिए जीत हासिल करना जरूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, चंपावत में उपचुनाव हुए, 31 मई को ये उपचुनाव हुए और कल रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि एक तरफ जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं उनके विपरीत कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी ने चुनाव लड़ा है। ऐसे में कल रिजल्ट आने हैं, तनाव है, चिंता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना भी काफी जरूरी है। बिल्कुल यशी, देखिए कल का दिन जो है वो प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अभी 31 मई को जो है हाल ही में जो उपचुनाव चंपावत में हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं धामी की जो साख है वो इस समय दांव पे लगी हुई है। और इसके साथ साथ चाहे जो भी कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है चंपावत उपचुनाव में जो है वो उतरी है, क्योंकि वहां से महिला प्रत्याशी जो है निर्मला गहतोड़ी जो है उनकी प्रत्याशी थी और इसके अलावा जो है निर्दलीय कैंडिडेट भी जो है वहां पर उतरे हैं मैदान में। और इसके साथ साथ टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो 4 प्रत्याशी जो है चंपावत उपचुनाव में जो है मैदान में उतरे थे, और जिसमें कांटे की टक्कर जिसको कहा जा सकता है वो चुनाव मैदान में देखने को मिली। लेकिन अब जो है 3 जून को जो है इनका भविष्य तय होना है, क्योंकि ईवीएम मशीन की जो काउंटिंग है वो कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी। लगभग परिणाम जो है वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो है बिल्कुल साफ तरफ जो है वो हो जाएंगे कि आखिरकार वहां से किसकी विजय होती है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है चुनाव, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है एक सीट जो है वहां पर खाली की गई थी, जो वहां से जीते गए थे भाजपा से कैलाश गहतोड़ी, तो उनकी सीट वहां से खाली हुई थी। तो उन्होंने खाली की थी सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, ताकि वो वहां से चुनाव लड़े। और उन्होंने बड़ी तैयारियों के साथ जो है पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो है वहां पर बड़ी तैयारियों के साथ जो है वहां पर चुनाव लड़ा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमाम जो और भी पार्टियां हैं उन्होंने भी जो है पूरी मेहनत जो है वो इस चुनाव में की है। अब बहरहाल देखना होगा कि जो कल सुबह काउंटिंग जब होती है क्या परिणाम आते हैं, जनता किसको जो है अपना विधायक उस क्षेत्र का चुनती है, ये एक बड़ा महत्व करता है। क्योंकि पहाड़ की जनता और खास करके जो चंपावत की जनता है उनको कहीं जो है एक उम्मीदें हैं अपने विधायक से, जो खास तौर से जो उस क्षेत्र का विकास करे। राजेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बहुत मंथन करने के बाद ये तय हुआ कि चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये सीट हासिल करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भी ये सीट जीतना काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए यशी, देखिए महत्वपूर्ण बिल्कुल स्वाभाविक इस तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भाजपा के लिए जो चुनाव हो रहा है वो विधायक के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की साख उस पर लगी हुई है। अगर वो चुनाव में विजयी पा जाते हैं तो तभी वो आगे जो है मुख्यमंत्री की सीट पे बरकरार रहेंगे। क्योंकि संविधान के हिसाब से जो है एक जो चुनाव जो लड़ना है और चुनाव जीत करके जो आना है वो बिल्कुल बेहद जरूरी होगा। तो ये खासकर जो है कहीं ना कहीं
भाजपा को तो कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर के कि उनकी विजयी जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो उनको जीतना ही जीतना है, कि सिर्फ एक जो जनता ने एक औपचारिक तौर पे जो मोहर लगाई है कल यानी कि 31 मई को, तो उसका परिणाम जो है कल साफ हो जाएगा और तस्वीरें जो है वो साफ निकल करके आ जाएंगी। लगभग बिल्कुल राजेश जी, कल का इंतजार है, कल रिजल्ट्स आ जाएंगे और देखना होगा कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का भरोसा जीतेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको 31 मई को उपचुनाव हुए थे चंपावत में और जिसके रिजल्ट्स कल घोषित होंगे। सीएम धामी को सीएम बने रहने के लिए ये सीट जीतना बेहद जरूरी है। देहरादून से खबर, जहां पर दून विश्वविद्यालय का लोकार्पण समारोह का आयोजन है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय अनुसंधान का लोकार्पण समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दून विश्वविद्यालय। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने किया नए अध्ययन केंद्र का लोकार्पण। डॉक्टर नित्यानंद की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। दून विश्वविद्यालय के कुलपति और तमाम छात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीएम धामी ने किया नए अध्ययन केंद्र का लोकार्पण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर नित्यानंद की मूर्ति पर पुष्प डालकर उन्होंने नमन किया। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश अध्यक्ष मेहरा और प्रभारी देवेंद्र पहुंचे चिंतन शिविर। कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर का दूसरा और अंतिम दिन आज चिंतन शिविर का किया जाएगा समापन के साथ ही कांग्रेस के नेता करेंगे पत्रकार वार्ता। कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रदेश अध्यक्ष मेहरा और प्रभारी देवेंद्र पहुंचे चिंतन शिविर। आपको बता दें कि आज दूसरा और आखिरी दिन है चिंतन शिविर का। समापन के साथ ही कांग्रेस के नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा आज। आपको बता दें कि शाम 5 बजे विधानसभा पहुंचेंगे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। ग्राम बहादुराबाद में पंडित दीनदयाल उद्यान का करेंगे शिलान्यास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का करेंगे भूमि पूजन। कैबिनेट मंत्री के बहादुराबाद आगमन से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा आज। शाम 5 बजे विधानसभा पहुंचेंगे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। ग्राम बहादुराबाद में पंडित दीनदयाल उद्यान का करेंगे शिलान्यास। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा आज। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर सोनप्रयाग में आज बाजार बंद। व्यापारियों ने लगाए आरोप। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को भेजा जा रहा है वापस। प्रशासन द्वारा भेजा जा रहा है वापस, जिस कारण उनकी लाखों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। व्यापारियों ने ये आरोप लगाए हैं कि केदारनाथ आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाखों की बुकिंग जो है वो कैंसिल की जा रही है। प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करता, तब तक बाजार बंद रहेंगे। सोनप्रयाग में आज बाजार बंद। व्यापारियों ने लगाए आरोप। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल अब तक देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।